अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज के इस लेक्चर में हम करने के लिए जा रहे हैं सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट नंबर 15 के, जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 15.1 से लेकर 15.5 तक। चलिए बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 15.1। अब 15.1 में वो ये कह रहा है कि एक डेमो दे हमें, एक एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट यूँ करना है कि एक कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एक्सप्लेन करूँ, ये कह रहा है कि करंट जब पास होता है, जब करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वो कर रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास होती है वायर, और उसमें जब हम बोर्ड में से गुजारते हैं, जब करंट पास होता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम इसका पहला टॉपिक था हमारे इस चैप्टर 15 का, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सारा वहां से डिस्कशन इसकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 15.2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 15.2 सॉरी, एक्चुअल में ये 15.2 है, ठीक है। 15.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 15.2 में वो कह रहा है कि हमारे कि किस रूल के अकॉर्डिंग, अब वही एक वायर है, एक वायर है, वायर में से वो कह रहा है कि करंट पास कर रहा है। ये हमारे पास एक वायर है और इसमें से करंट पास कर रहा है। हमें पता है जब करंट पास करता है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वो कह रहा है कि वो रूल बताओ, बाय विच रूल। वो कह रहा है किस रूल के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड से पकड़ेंगे, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी, और जो कर्लिंग फिंगर होगी ये वाली, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक हो गया। चले जी 15.3। 15.3 में वो कह रहा है कि अगेन वो कह रहा है कि हमारे पास एक हमारे पास वो कह रहा है दो मैग्नेट हैं, हमारे पास दो मैग्नेट हैं। जो एक मैग्नेट है उसको हमने नॉर्थ और साउथ मार्क किया हुआ है, ये मार्क्ड है। जब ये दूसरा है वो अनमार्क्ड है। दूसरे को हमने मार्क, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने मार्क नहीं किया हुआ, जब जो पहला है उसके हमने नॉर्थ और साउथ पोल को मार्क किया। वो कह रहा है बताएं जो अनमार्क्ड है ना, इसका नॉर्थ और साउथ पोल हम कैसे मालूम करेंगे। सिंपल है, जो अनमार्क्ड है उसको हम एक थ्रेड के साथ बांध देते हैं, बांध दिया। अब ये अनमार्क्ड है और हम जो मार्क्ड है वो इसके करीब लेकर आते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ पोल इसके करीब लेकर आते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में रिपल्जन होती है, अगर इन दोनों में रिपल्जन होती है, अगर ये दोनों एंड में अगर रिपल्जन होते हैं, इसका मतलब है अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, ये भी नॉर्थ होगा, इसका मतलब है नॉर्थ होगा। अगर अट्रैक्शन होती है इसका मतलब है वो साउथ होगा, यानी कि सेम होंगे मतलब ऑपोजिट होंगे। ठीक है, इस तरह हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास अनमार्क्ड है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। इस तरह हम बता सकते हैं जो अनमार्क्ड है उसके हम नॉर्थ और साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 15.4 में वो कह रहा है व्हेन अ स्टेट, हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। वो कह रहा है बताएं उसमें उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी, बताएं वो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स मालूम करना चाहते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रही है वो किस तरह लगेगी। हम पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हम जो बताएंगे वो बताएंगे जी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि हमारे तीनों जो थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तब हम जो इसमें ये होता है एफ बी आई मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये बताएगा,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा और ये करंट की डायरेक्शन होगा। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम सेम कर लेंगे, जो फिर डायरेक्शन काम की होगी हम बताएंगे उस डायरेक्शन में कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। 15.5 में वो कह रहा है स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। वो कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और वो कह रहा है उसको एक्सप्लेन करें कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो टर्न करता है बाय टॉर्क। तो ये हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें पढ़ा था टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ कॉइल। तो ये टर्निंग इफेक्ट वाला टॉपिक है, ये सारा वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो इसको आप वहां से एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। सो ये थे हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर शॉर्ट क्वेश्चन से वाले से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन आस्क टू पोर्टर।